ओके जी, इससे पहले कि हमारे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, फिर एलएलएम्स को देखा, चैट जीपीटी को देखा, उसके बाद हम लोगों ने इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट सीखे और वीडियो जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट सीखे। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो पिक्चर्स बनाई और कुछ हम लोगों ने फिर वीडियोस बनाई। सो अब हमारे पास जो है वो कैनवा है और कैनवा में हम लोग कुछ मज़ीद चीज़ें करेंगे कि जब हम डिज़ाइन बना लेते हैं या अगर आपने डिज़ाइन ज़ीरो से बनाना हो तो वो कैसे आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आपने डिज़ाइन बिल्कुल एआई से बनाया है टोटल डिज़ाइन, तो उसको मज़ीद इम्प्रूव करना हो वो कैसे कर सकते हैं, सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। मैं बताते खुद जो है वो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मेरा कोई डिज़ाइन है तो उसमें इम्प्रूवमेंट अगर कोई चाहिए भी सही तो वो फिर मैं फ़ोटोशॉप के ऊपर करता हूँ। मुझे उसकी एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा है और मेरे पास वो पेड टूल भी है और हम प्रोफेशनली उसका यूज़ भी करते हैं। बट कैनवा ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते, हम करते हैं यूज़। बट प्रोफेशनली जो लोग फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं फिर वो इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन यह है कि जब आपके पास सिर्फ मोबाइल की एक्सेस हो या आपको डिज़ाइन इजीली बनाना हो या आप स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई बिजनेसमैन हो या कोई टीचर हो, आप कोई और काम करते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइन सीखें, तो उस काम के लिए तब आपके पास जो है वो कैनवा बहुत हेल्पफुल रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपना काम भी कर सकते हैं और इस पर थोड़ा वक्त लगा के आप कैनवा सीख भी सकते हैं। 1-2 लेक्चर के अंदर आपको इसकी बेसिक हाउ नाउ समझ में आ जाएगी। बाकी डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी आती रहेंगी। तो आइए समझते हैं हम लोग कि कैनवा कैसे है, कहाँ से शुरू होता है। सो आप किसी भी जीमेल पे चले जाएं, कोई भी आप जीमेल न्यू क्रिएट कर लें, यहाँ पे अगर आ जाएं और आप वहाँ पे सर्च करें कैनवा, सो ये आपके पास आ जाएगा canva.com। यहाँ पे आके आपने अपनी जीमेल के ज़रिए, किसी भी जीमेल के ज़रिए लॉगिन कर लेना, ठीक है जी। मैं प्रेफर तो ये करूँगा कि आप इसको परचेज़ कर लें। अच्छा, परचेज़ अगर आप लोकल वायर से परचेज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा 300 का, 300-400 का, 300 का मिल जाएगा, जो जिसकी साल की वारंटी होती है, तो साल तक चलता है। ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदना चाहते हैं तो वो कुछ ज़रा महंगा पड़ेगा, बल्कि कुछ क्या काफ़ी महंगा पड़ेगा। फ्री वर्जन तो फ्री है, वो भी बताता हूँ कि फ्री वर्जन में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वरना ये है कि सालाना 9,200 रुपये का आपको ये पड़ेगा, यानी कि कोई 800 रुपये महीने का बंदे को पड़ जाएगा ये। तो ये है, अब यहाँ से लेना चाहें या वो वाला लेना चाहें तो दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। अगर कोई बंदे का नंबर चाहिए जहाँ से मैं लेता हूँ, मैं आपको नंबर भी सेंड कर दूँगा। तो 300 का वो पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जब वो ओपन हो जाती हैं। सो जब आप कैनवा लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस ऐसे दिखेगा। मेरे रिसेंट में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि रिसेंट में आपने कुछ डिज़ाइन नहीं किया होगा। इधर ऊपर आपको नज़र आएगा भाई आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, सर्च करो, और नीचे कुछ ऑप्शन हैं जैसे कि टेम्पलेट है, मैजिक लेयर है और ये सारे प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो वगैरह, ये सारे ऑप्शन है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब तो इन्होंने कोड का ऑप्शन भी इसके अंदर दे दिया कि आप कोड भी यहाँ पर कर सकते हैं, वेबसाइट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं बेसिक लेवल की। तो आपने अगर अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करना हो ना, अपना काम प्रेजेंट करना हो, फिग्मा का हो या ग्राफिक का हो या कोई भी काम हो, तो अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना के उसी के अंदर ही अपना काम अपलोड कर लें, बड़ी मज़े की वेबसाइट बन जाती है। बस साथ में कैनवा लिखा होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी पर्सनल सी वेबसाइट बन जाएगी जहाँ पे आपका सारा काम पड़ा होगा। जब भी कोई क्लाइंट आए कि अपना काम दिखाओ तो आपने वही वेबसाइट का लिंक उसको दे देना है, वो ओपन करेगा, आपका काम वहाँ पे जाकर देख लेगा। तो वो बहुत हेल्पफुल साबित होती है हमारे काम के लिए, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ होम पेज के ऊपर हम लोग आएंगे, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं और हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बनाना है इंस्टाग्राम पोस्ट, हम लोगों ने बनानी है। तो हम लोग जैसे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा तो यहाँ कुछ डिज़ाइन आ गए जो मैंने पहले डिज़ाइन कर रखे हैं कहीं ना कहीं, या फिर यहाँ पर फिर मेरे पास टेम्पलेट्स आ गए। टेम्पलेट क्या होते हैं जी? कुछ बने बनाए डिज़ाइन होते हैं जो कि कैनवा में ऑलरेडी बने पड़े हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, हम उन्हीं में से किसी एक को चूज़ कर लेंगे और उसी में कुछ एडिटिंग या चेंजेस करके अपना लोगो शोगो लगा के फिर उसका यूज़ कर लेंगे। ये एक आसान वाला तरीका है। अगर आपने पेड वर्जन नहीं लिया होता तो ये ताज जिनके ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये फिर आपको नहीं मिल सकते, आप इनको यूज़ नहीं कर सकते।
यूज़ अगर कर भी लेंगे तो फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी फ़ाइलों के ऊपर लोगो आ जाए तो जो आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर ये सिर्फ फ्री वाले आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप देखें फ्री वाले कितने मतलब अच्छे डिज़ाइन नहीं है, जबकि जो पेड वाले हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको एक दफ़ा परचेज़ कर लें, बाकी सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ और वो कह रहा है कि आप इस वर्जन को यूज़ करना चाहेंगे, हम कहते हैं ये वाला वर्जन आ जाए, हम इस वर्जन को यूज़ करना चाहेंगे। कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। अब ये हमारे पास जो टेम्पलेट है ये इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ भी मुझे देखने की ज़रूरत पेश नहीं आई कि साइज़ क्या होगा। अभी मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ से हम बने बनाए डिज़ाइन को, टेम्पलेट को एडिट करके अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे मैं चल के आपको बताऊँगा कि ख़ुद से अपना डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम पहले डिज़ाइन की थोड़ी सेटिंग करते हैं और इसी के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें सीख लेंगे कि कैनवा को यूज़ कैसे किया जाता है। मोबाइल का इंटरफेस भी तकरीबन सेम है, ये वाली चीज़ें आपको नीचे देखने को मिल जाती हैं, तो आप तलाश करेंगे आपको चीज़ें इधर उधर मिल जाएंगी। ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये जिसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं, ठीक है, या पेज कहते हैं यहाँ पे कैनवा की ज़बान में, ये पेज है। सो आप इस तरह के 2-3-4 पेजेस भी बना सकते हैं। इस पेज के नीचे एक और पेज भी बना सकते हैं। सो अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज और इजाफी बन जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास 2 पेज हो जाएंगे, सही है जी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि एक खाली पेज हमारे पास आ जाए तो ये ऐड पेज करते जाएं, खाली पेज आपके पास आ जाएगा। अगर आपने किसी पेज को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे तो पेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पेज को लॉक करना है, लॉक करेंगे, फिर वहाँ से आपका कोई चीज़ भी मूव नहीं होगी, कोई चीज़ हटेगी भी नहीं। देखिए मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर लिखा रहा है पेज इज़ लॉक्ड, अनलॉक द पेज, ठीक है जी। सो मैंने इसका लॉक जो है वो हटाना है पहले, उसके बाद फिर मैं कोई भी चीज़ चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ मूव हो गई और वापस जाना है तो कंट्रोल Z, ये यूनिवर्सल हमारे पास रूल है, कंट्रोल Z पीछे जाने के लिए। कोई मिस्टेक कर दी ना, ऐसे कोई मिस्टेक कर दी या कोई चीज़ गलती से उठ गई तो कंट्रोल और Z दबाएंगे तो वो एक स्टेप पीछे चला जाता है, वो गलती सेट हो जाती है। अगर कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गई, जैसे ये हो गया, अब मैं कहता हूँ ये तो गलती हो गई, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए, यानी कि अपने गलती पे इरेज़र फेरने के लिए कंट्रोल Z दबाते हैं, वो चीज़ फिर वापस हमारे पास आ जाती है। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सेट कर सकते हैं, सही है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये है कि ये इमेज कैसे आई, टेक्स्ट कैसे आया, कलर कैसे आता है, ये बुनियादी सवाल है हमारे पास। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इधर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इधर ये ज़ीरो से टेक्स्ट देने के लिए, यानी कि जब यहाँ कोई टेक्स्ट ना होता, ऐसे बिल्कुल कोई टेक्स्ट ना होता, फिर मुझे टेक्स्ट ऐड करना तो मैं ऐड हेडिंग करता, फिर यहाँ पे टेक्स्ट आता, फिर मैं उसको एडिट कर जाता, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है, उस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए जो तरतीब है वो यहाँ से होती है। टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ ऊपर एक पट्टी सी आ गई है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है इस फॉन्ट का नाम। हर फॉन्ट का एक नाम होता है। फॉन्ट क्या होता है, लिखने का अंदाज़। फॉन्ट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये फॉन्ट ऐसे भी हो सकता है देखने में, ऐसे भी, ये भी लिखाई का एक अंदाज़ है, ये भी लिखाई का अंदाज़ है। और हर फॉन्ट का फिर अपना एक नाम होता है, हर फॉन्ट का अपना एक नाम होता है। सो हम वापस जाते हैं, कंट्रोल Z करके, हमारे फॉन्ट जो था वो बड़ा प्यारा किस्म का फॉन्ट था ये वाला। सो हम इसी फॉन्ट के ऊपर रहते हुए, अच्छा अब साथ में है इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। अगर तो आप चाहो यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करो, वरना आप यहाँ से पकड़ो और ऐसे खींच लो। जैसे आप साइड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखो 4 कॉर्नर्स आते हैं। किसी एक कॉर्नर को पकड़ो, ऐसे क्लिक करो और खींचो ऐसे, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से। अच्छा, इसको दोबारा क्लिक करो, ऐसे आप क्लिक करके मूव भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अब बात ये आती है कि भाई मुझे इसका कलर चेंज करना है, इस फॉन्ट का कलर मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं इसको फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देख रहे हो, कंट्रोल Z करता हूँ, वापस से दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ A पर आता हूँ, टेक्स्ट कलर है, कोई भी कलर मैंने यहाँ से चूज़ करके इसको दे दिया तो वो कलर चेंज इसका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई मखसूस जगह सेलेक्ट करके फिर इसका कलर चेंज करता हूँ, फिर देखें, दोबारा देखें, मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से हम टेक्स्ट के अंदर चले जाते हैं कि अगर कोई और चीज़ आपने सेट करनी है, जैसे कि यहाँ B के बजाय G लिखना है तो आप लिख सकते हो, F लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, या इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस जगह पे आप आके ना ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके जितना एरिया का भी आपने कलर तब्दील करना है
और फिर आपने यहाँ से कलर चेंज किया। जैसे आप साइड पे क्लिक करेंगे आपको नज़र आएगा कि इसका एक्चुअल में कलर अब तब्दील हो चुका है, विच इज़ लुकिंग फॉर बेटर। ठीक है, अब यहाँ नीचे एक पड़ा हुआ है, मैं इसका कलर भी सेम उस तरीके से चेंज करना चाहता हूँ, तो ये ज़रा इसकी लुक अच्छी हो जाएगी। देखिए पहले वाला थोड़ा सा सिंपल लग रहा है और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा उठ रहा है, कलर इसके ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि इसका कलर चेंज किया जाए तो कैसा लगेगा। तो ये थीम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से ऑर्डर नाउ को भी कर सकते हैं। सो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि मौजूदा चीज़ें जो कि वहाँ पे पड़ी हैं उनको हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ें भी देख लेते हैं। ये हो गया कलर वाला ऑप्शन। इसके साथ है कुछ बोल्ड इटैलिक वाला ऑप्शन, ये हम दोबारा से हम ज़ीरो से जब टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें भी मैं बता दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये वाला ऑप्शन है, ये अपर केस लोअर केस, जिसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बड़ी ABCD और छोटी ABCD ये यहाँ से कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर आपको किसी मखसूस जगह की ये छोटी ABCD बड़ी ABCD करनी है तो अंदर चले जाओ, डबल क्लिक करके सेट करो, सेलेक्ट करो और चेंज कर दो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है। इस अलाइनमेंट से मतलब ये है कि अभी टेक्स्ट जो है वो किस साइड पे लाइन में हो, लेफ़्ट साइड पे लाइन में हो, सेंटर में हो, राइट साइड पे लाइन में हो। देखें इस तरह, तो ये सेंटर अलाइनमेंट में है, सेंटर में टेक्स्ट अलाइनमेंट में है, लेफ़्ट में नहीं है, राइट में नहीं है। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको हटाता हूँ, आप समझाता हूँ। ये देखें ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, यानी टेक्स्ट अब सारा का सारा लेफ़्ट साइड के ऊपर अलाइन हो गया। जितनी स्पेस बची हुई है ना वो इस साइड पे बची, इधर कोई स्पेस नहीं बची, सब कुछ यहाँ लाइन में है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये सेंटर अलाइनमेंट है, इधर स्पेस बची हुई है और ये सारा टेक्स्ट का वजन जो है ना वो बीच में है। और एक अलाइनमेंट है हमारे पास राइट साइड वाली कि जो स्पेसेस हैं वो लेफ़्ट साइड पे बच जाएंगी। अलाइन जो है अलाइन जो है वो यहाँ से रहेगा, एक साइड से लाइन में रहेगा, गैप इस तरफ होगा। तो ये 3 तरीक़ों के हम लोग मेजरली अलाइनमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन। ये लिस्ट का जो ऑप्शन है ना ये बताता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लेयर है, 2 है, 3 है। मैंने जैसे ही इसके अलाइनमेंट को हम लोग कर लेते हैं लेफ़्ट साइड पे और हम इसको करते हैं एंटर। देखें जी ये 3 लाइनें मैंने बनाई, पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, 3 लाइनें मैंने बना ली। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये लाइनों को ऑटोमेटिकली नंबर देगा, लाइन 1 को भी, लाइन 2 को भी, लाइन 3 को भी, या उसको हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से उसके साथ डॉट ऐड कर देगा या फिर नंबरिंग कर देगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब देखें अगर मुझे नेक्स्ट पॉइंट बनाना हो मैं एंटर करूँगा डायरेक्ट, सिर्फ एंटर किया, क्या किया, एंटर, बस एंटर किया और यह हमारे पास आ गई लाइन 4, सिर्फ एंटर किया और आ गई लाइन 5। इससे क्या होता है जब हम बुलेट्स लिख रहे हों या पॉइंट्स बना रहे हो तो वहाँ पर फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्प होती है। बस एक बात को याद रखना है कि हर लाइन नेक्स्ट पॉइंट पे आएगी, यानी एंटर दबाओगे तो नेक्स्ट लाइन आएगी। ठीक है, अगर उसके साथ आपने थोड़ी स्पेस छोड़ दी है और फिर कुछ लिखा है तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ये देखें, सिर्फ स्पेस छोड़ी ना, स्पेस दबाया और कुछ लिख दिया तो उसके साथ नंबर नहीं आ रहा। नंबर तभी आएगा जब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, तो लाइन में जाएंगे तो नंबर आएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन है टी वाला, यहाँ से हम लोग मज़ीद चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि लाइन स्पेसिंग वगैरह। तो हम ये देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे आता है, ये देखें लेटर स्पेसिंग है। लेटर क्या होते हैं, ये देखें LINE, L एक अलग लेटर है, I अलग लेटर है, N अलग लेटर है, E अलग लेटर है, ये लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा हो रही है और कम हो रही है। और दूसरा है लेटर स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग हमारे पास है पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, इन सब के बीच में का गैप, लाइनों के बीच का गैप जो है वो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। और लेटर्स के बीच यानी कि LINE इनके बीच की स्पेस जो है वो लेटर स्पेसिंग कहलाती है। तो यह हमारे पास ये डिफरेंस है, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं।
अच्छा, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारे पास टेक्स्ट की और टेक्स्ट के रिलेटेड चीज़ें। सो हमने ये देखा कि टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कैसे तब्दील करते हैं। यहाँ से अगर कोई आपको स्पेशल कोई फ़ॉन्ट किसी ने बोला है, पॉपिन बोला है, यार पॉपिन सर्च करो, तो आप यहाँ सर्च करें, अगर मिलता है तो यहाँ से आप ले लें। आप कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिसालें भी हो सकती हैं, जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट है, इसके अंदर बोल्ड ऑप्शन भी है, एक्स्ट्रा बोल्ड ऑप्शन भी है, पतला ऑप्शन भी है। इसको कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, पूरी फैमिली है इसके अंदर, पतला भी है, मोटा भी है, हर किस्म का जो है ना वो फ़ॉन्ट इसमें मौजूद है। लेकिन है एक फ़ॉन्ट पॉपिन, उसी फैमिली का एक फ़ॉन्ट है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए मैंने रखा, यहाँ रखा इस तरीके से। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं मज़ीद अगर करना चाहें तो। यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक ये मतलब होता है ये थोड़ा सा ऐसा के लेट जाता है टेक्स्ट, ठीक है, स्लांटेड इसको कहते हैं। और ये क्या है, अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे जी लाइन आ जाएगी, इसका हम यूज़ नहीं करते, बहुत हद तक इसका यूज़ नहीं करते। ये स्ट्राइक थ्रू है, इससे हमारा टेक्स्ट से कट जाता है, इसका यूज़ नहीं करते। हाँ, एक जगह इसका यूज़ हो सकता है कि अगर आपने लिखा हो ना ओल्ड प्राइस 1000, न्यू प्राइस इतनी, तो वहाँ पे शायद इसका यूज़ हो, वरना इसका यूज़ नहीं होता। कि कैसे आपने लिखना और क्रॉस करना हो, तो ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल होता है, वरना इसका इस्तेमाल भी नहीं होता। सो बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली। सो ये हमारे पास था टेक्स्ट और टेक्स्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें। अगर आपने ज़ीरो से कोई टेक्स्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? सिंपली यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी नहीं है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ऐड अ हेडिंग करना है। अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड अ हेडिंग करें, अगर उससे छोटा टेक्स्ट करना है तो ऐड अ सब हेडिंग करें। अगर इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टेक्स्ट करना है तो ऐड अ बॉडी टेक्स्ट करें, ये तीसरा ऑप्शन। बॉडी टेक्स्ट से छोटा टेक्स्ट आएगा, सब हेडिंग से थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट आएगा, और हेडिंग से बहुत बड़ा टेक्स्ट आएगा। हेडिंग मतलब मेन जो हेडिंग होती है, बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ये हमने लिख लिया, सेलेक्ट किया सारे को, और यहाँ से हमने बड़ी ABCD में कर दिया, और हम इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट लाइन में, या ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। जब आप यहाँ से इसको ऐसे करके घसीटते हैं ना, तो अगर यहाँ जगह नहीं बचती पहली लाइन में, या ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एंटर दबा के करते हैं ना, फिर वो पक्का चला जाता है, चाहे जगह हो या ना हो। देखिए अब मैं यहाँ पे जगह बढ़ा रहा हूँ, जगह तो ज़्यादा हो गई है ना, जगह है ना ऑफ के ऊपर पहली लाइन में, लेकिन वो फिर भी नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको परमानेंटली एंटर दबा के नीचे किया। तो नॉर्मली हम एंटर दबा के नीचे नहीं करते ताकि ये मूव हो सके, ऑटोमेटिकली जगह को हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो ये मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, मैं इसको 128 करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखें मैं साइज़ अरेंज कर रहा हूँ, देखें ना, इस तरीके से फिर हमें हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। ये हमने किया। हम यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, एंटोन फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, एंटोन फ़ॉन्ट चूज़ किया, और हमें लग रहा है दो लाइनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो ये लाइन स्पेसिंग हम कम करते हैं, और फिर हम फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। सही है, अब हमने ज़ीरो से फ़ॉन्ट खुद बनाया और उसकी एडजस्टमेंट हम लोगों ने की है। सही है जी। अच्छा, मज़ीद क्या चीज़ है इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर क्या कुछ हेडिंग्स, कुछ ऑप्शंस वगैरह यहाँ भी मौजूद है हमारे पास। ये देखें, ये देखें बने हुए ये। अगर आप बनाए टेक्स्ट लेकर आना चाहते हैं ना, आपको ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप बस इसको भी डबल क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे कि बस आपने सिर्फ इसमें चेंजेस करने हैं। टेक्स्ट ऑलरेडी आपके पास पहले से बना हुआ है, एक हेल्प के लिए आपको टेक्स्ट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। अगर आप कहते हैं ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है, बस मुझे थोड़े से कलर एडजस्ट करने हैं, या फिर 30 के बजाय 50 करना है, तो ये बने बनाए एलिमेंट्स, टेक्स्ट एलिमेंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये लाइन नहीं चाहिए, ये देखें आपको ये लाइन चाहिए, तो आपने इसको उठाना है जी, यहाँ पे एडजस्ट करना है। आपको ये कलर नहीं चाहिए इसका, आपको कलर इसका चाहिए ये वाला, तो थोड़ा सा अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे, एंड देन यू आर गुड टू गो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी कि हम लोग पहले टेम्पलेट लेके उसके अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं, और उसमें पहले टेक्स्ट को कैसे एडिट करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि टेक्स्ट को हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। अच्छा, जूम आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, वरना एक दूसरा ऑप्शन है कि कंट्रोल दबाएं, और जो माउस होता है ना, उसका जो स्क्रॉल व्हील होता है, जो व्हील होता है, उसको आप ऐसे करें अप एंड डाउन, तो वो स्क्रॉल होता है, जूम इन जूम आउट होता है। सही है जी।
तो आई होप सो यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ में आई होगी। अभी मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि इसी के अंदर मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। ओके, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये सर्कल, ये कहाँ से आया हुआ है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर है, ये पिक्चर कहाँ से आई है, तो वो हमें कैनवा में कहाँ से मिलेगी पिक्चर, ठीक है। तो वो अब हम तलाश करते हैं। जितनी तस्वीरें हो गई, वीडियोस हो गई, ये शेप्स हो गए, ये सारे शेप्स वगैरह, ये हमें एक ही जगह से मिलते हैं। इसका नाम है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स से हम लोगों को क्या मिलते हैं, तस्वीरें मिलती हैं, शेप्स मिलते हैं, इस किस्म की मल्टीपल लाइंस वगैरह, वो सब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो आए यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। जैसे ये फूड है तो हम लिखते हैं फूड, क्या फिश फूड है, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे आ गया। तो हमें ग्राफिक नहीं चाहिए। ग्राफिक में क्या होगा, वो कार्टूनिश किस्म का, जैसा ये इस किस्म का नकली सा हमें तस्वीरें मिल जाएंगी। इसको ग्राफिक्स कहते हैं, एक्चुअली वेक्टर कहते हैं। सो अगर हमें ओरिजिनल चाहिए तो हम फ़ोटो में जाएंगे, तो फ़ोटो में आपको रियल वाली चीज़ें मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं कौन सा हमें समझ में आता है। ये देखें, रियल मछली आ गई, और ये रियल डिश आ गई, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास रियल आ गई, सही है जी। सो ऐसे भी हम तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आ गई। अगर हमने एक बैनर बनाना है ना, इसका मैं कट करता हूँ, इसको यहाँ से उठा के नीचे ले आता हूँ। इधर हम लोग ये वाला बैनर बना लेते हैं इस मछली का, क्या हम ये बेच रहे हैं। रिमूव बैकग्राउंड पे जाते हैं और हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव हो गया बैकग्राउंड, देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये पेड वर्जन का ऑप्शन है जो कि बड़ी आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। यहाँ पे रख लें, ठीक है, और यहाँ पर इसको हटाते हैं। इस टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C से, इधर पेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 पाउंड फिश। ये हमने लेयर डाउन किया। ये भी बताता हूँ कि लेयर डाउन लेयर आप कैसे करते हैं। इस रोमियो को हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये हमने यहाँ पे अरेंज किया। तो भाई इस तरीके से हम लोग मल्टीपल डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें, इसके पीछे हम एक और एलिमेंट लगाते हैं। एलिमेंट हमें चाहिए एक सर्कल। अब यहीं पे हम आके लिखेंगे येलो सर्कल, YELLO येलो सर्कल, CIRCLE सर्कल। ये हमारे पास आ गए येलो सर्कल्स। और येलो सर्कल जो है ना, वो एक ग्राफिक है, शेप है, तो हम यहाँ से लाएंगे। फ़ोटो में नहीं जाएंगे, फ़ोटो में भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो नेचुरल चीज़ें, तस्वीरें वगैरह मिलेंगी। हमें वो वाला सर्कल चाहिए जो ग्राफिक में होता है। ये हमारे पास आ गया, और ये हमें लेयर में नीचे रखना है। अभी लेयर्स का बताता हूँ, फ़िलहाल मैं कर लूँ, फिर बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। देखें तो ये लेयर में पीछे चला गया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे एक कार चाहिए, अब कार हमें ओरिजिनल चाहिए, तो फ़ोटो में जाएंगे। फ़ोटो में जाएंगे जी, एक ओरिजिनल कार लेंगे। ये वाली कार ले लेते हैं। ये वाली कार आ गई, हमने इसको ऊपर रखा, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, हमने इसको बड़ा किया, हमने इसको यहाँ पे फिट कर दिया ऐसा बेहतरीन करके। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ये टैक्स वगैरह और ये वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स अब और कोई चाहिए, जैसा कि कोई चीज़ अगर हमें चाहिए, जैसा कि हमें चाहिए पेपर, तो पेपर आप ग्राफिक में जाओ तो पेपर ही पेपर मिल जाएंगे आपको। अगर आपने कोई ऐसा इफेक्ट देना हो छोटा मोटा, तो आप आओ यहाँ पे। ये घुमाने के लिए यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। कैसे किया, यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करके बस घुमा देना और कुछ भी नहीं करना, ये घूम जाएगा। बड़ा यहाँ से होगा साइड से, ठीक है। ये यहाँ से ये बड़ा हो जाता है। तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। ये पेपर शेपर आ गया आपके पास,
अगर फ़ोटो में जाओगे तो फिर अलग किस्म के पेपर मिलेंगे। तो मैं इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना चाहता हूँ। पहले हम इसको घुमा लेते हैं ऐसे ताकि हो जाए सीधा, फिर हम इसको कर लेते हैं ऐसा बड़ा, ऐसा करके हम ले जाएंगे इसको बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर ताकि बिल्कुल पीछे की तरफ ये जो है ना वो नज़र आए। तो ये फिर मज़ा करेगा काफ़ी। तो ये काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सही है जी। अब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अच्छा, एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हमें मिल जाएंगे इधर एलिमेंट वाले में। जैसा कि कोई शेप हो गया, कोई इमेज हो गई, कोई बगैर बैकग्राउंड वाली इमेज हो गई, और कुछ इमेजेस के बैकग्राउंड हम रिमूव भी कर सकते हैं। आगे चल के इमेज वाले सेक्शन में बताता हूँ कि कैसे होता है वो इमेज रिमूव। एक चीज़ जो है वो मैं मज़ीद आपको बताऊँ, वो ये है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, और मुझे ये फुल ओपेसिटी की तरह नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा मुझे 100% शौक नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा हल्का करना है। तो मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी में आता हूँ और यहाँ पे कम करता हूँ। अगर ट्रांसपेरेंसी होती है ज़ीरो तो चीज़ बिल्कुल नज़र ही नहीं आती। ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो का मतलब है कि चीज़ बिल्कुल ही मध्यम है, गायब है। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो आप नोट करें कि चीज़ वापस आने लगती है, जिसका मतलब यह है चीज़ अभी 40% नज़र आएगी, चीज़ अपनी 50% नज़र आएगी, चीज़ अभी 100% नज़र आएगी। आपको चीज़ 100% नज़र आ रही है तो बिल्कुल ऐसे नज़र आएगी। अगर किसी को ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी आप कम कर लेते हैं तो वो ज़रा कम होती है। तो इसका भी मैंने यूज़ कहाँ पे किया, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे किया, जब बैकग्राउंड लगाया ना तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसे ही देखिए ना, पेपर का इफेक्ट ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी जगहों के ऊपर फिर हम ओपेसिटी को कम करते हैं कि यार इसका जो इफेक्ट है ना, जो असर है वो थोड़ा कम हो जाए, इतना ज़्यादा ना हो। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं ट्रांसपेरेंसी में और उसको हम लोग कम कर लेते हैं, जो थोड़ा सा असर नज़र आए बस, और डिज़ाइन में अच्छा लगे ऐसे। तो अब हम नोट करेंगे, देखें जूम करके, यहाँ पे असर नज़र भी आ रहा है ऐसे पेपर का, और उतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं है जितना पहले था। तो ये एक पोस्टर सा इफेक्ट बन गया बड़े मज़ेदार तरीके, ठीक है। सो हमें इस तरह से डिज़ाइन जो है वो प्यारा बन जाता है हमारा। सो ओपेसिटी का भी इसमें बड़ा रोल है। तो ओपेसिटी भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ शेप्स होते हैं, उनके अंदर तस्वीर होती है, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ अभी बना के। यहाँ पे आता हूँ, उसके लिए हम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास एक फ्रेम है, ये मैंने बड़ा किया, यहाँ पे लगा है। फ्रेम क्या है? फ्रेम एक मतलब शेप है, उसके अंदर आप पिक्चर डाल सकते हो। ये फ्रेम है, इसके अंदर आप पिक्चर डाल सकते हो। पिक्चर भी हम यहीं से ही उठाएंगे। ये पिक्चर उठाई और ये हमने उठा के इस फ्रेम के जैसे ही करीब लेकर आएंगे, फ्रेम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने कोई बंदे की पिक्चर सर्च की, हम चाहते हैं इसको हम इसके अंदर ऐसे फिट कर दें। देखिए फिट हो गया। हमने ये पिक्चर क्लिक की, जैसे क्लिक करूँगा स्क्रीन पे आएगी, उठा के जैसे ही इसके साथ क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। ऐसे जैसे ही क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। मज़ीद एडिट हम कर सकते हैं। अगर ये अरेंज नहीं है सेंटर में तो हम डबल क्लिक करेंगे, फिर तस्वीर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने मुताबिक, इधर उधर थोड़ा सा छोटा करना, थोड़ा सा रोटेट करना, वो कर सकते हैं। और वो करने के बाद हम इसको डन करेंगे ना जैसे ही, तो ये डन हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, दोबारा साइज़ करेंगे थोड़ा छोटा, अरेंज करेंगे सेंटर में और कर देंगे डन। सो ये हमारे पास फ्रेम, मतलब एक शक्ल के अंदर कोई ना कोई पिक्चर आपकी आ जाएगी। इस तरह से आपको ढेर सारे फ्रेम मिल सकते हैं। फ्रेम्स में आप आ जाएं, आपको मल्टीपल टाइप के यहाँ पे फ्रेम मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा किस्मों के मिल जाएंगे। सो हम क्या कर सकते हैं जी, अगर मैंने अपनी 4 इमेजेस को इकट्ठा करना है तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से कुछ ये देखें जी, ये एक इमेज है, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी आ गई, इसको मैंने यहाँ पे रख दी। 2 इमेजेस हो गई। इसमें अलहदा इमेज डालूंगा, इसमें अलहदा इमेज डालूंगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इमेज में। तो ये हम एक पिक्चर
यहाँ से उठाते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये ऐसे डबल क्लिक किया, अरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा बराबर करेंगे ताकि फ्रेम के अंदर फिट आ जाए। और एक और बिल्ली की पिक्चर ली मैंने और यहाँ से दूसरे वाले में फ्रेम में मैंने एडजस्ट कर दिया। ये 2 इमेजेस आ गए। ठीक है, आपने देखा होगा वो बर्थडे पोस्टर्स वगैरह बने होते हैं, वो कुछ इसी तरीके से बने होते हैं भाई। एक इमेज डालते हैं, उसमें दूसरी इमेज डालते हैं, ऊपर लिखते हैं हैप्पी बर्थडे वगैरह। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं यह हमारे पास आ गया। यहाँ पे कुछ आ गए फॉन्ट्स वगैरह, ये उठा के लगा लें, देखें हैप्पी बर्थडे वगैरह। और यहाँ पे 2 इमेजेस डाल दें और नीचे जो है वो तो आपका एक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जी हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से हम फ्रेम्स बना सकते हैं। फ्रेम क्या होता है? एक शक्ल के अंदर, एक शेप के अंदर तस्वीर को डालना, ये फ्रेम कहलाता है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग अपने टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं, इमेज वगैरह एडिट कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ें यह हैं कि तस्वीर का बैकग्राउंड जो रिमूव किया वो कैसे किया, ज़रा वो देखते हैं आप। हम एलिमेंट में आते हैं, दोबारा से एक पिक्चर ले आते हैं। ये पिक्चर आ गई, इस पिक्चर को मैंने क्लिक किया। अब ये चीज़ें हैं तस्वीर के रिलेटेड, तस्वीर को एडिट करना, तस्वीर को सेट करना, ये सारी चीज़ें हैं तस्वीरों के रिलेटेड। तो अब हम ज़रा उस डायरेक्शन में जाने वाले। अच्छा, जैसे ही मैंने इस पिक्चर को जब वो क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए। जैसे यहाँ पे कलर आ रहा है, यहाँ पे कोर का, यहाँ इरेज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें हम इरेज़र से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यार, ये AI के कुछ ऑप्शन है जो न्यू ऐड हुए हैं। पेड वर्जन ले लेंगे तो ये सारी चीज़ें वैसे भी मिल जाएंगी, कुछ फ्री में भी मिलती है। आप इरेज करेंगे, ये पहले सोचेगा, फिर इस बिल्ली को यहाँ से गायब कर देगा। तो ये तस्वीरों को एडिट करने के लिए भी अच्छी चीज़ रहती है। उतना अच्छा नहीं काम किया इसने। हमारे पास ChatGPT से बहुत बेहतर, फिर AI इमेजेस के लिए काफ़ी बेहतर काम कर जाता है। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूव पे आते हैं, वो ज़्यादा अच्छा करता है ये काम। बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये था सब्जेक्ट और इसको ही रिमूव करना है। इस तरीके से एक और इमेज ले आते हैं हम लोग। ये कार की इमेज आ गई। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? कार है ना। तो ये बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली कार रिमूव हो गई बैकग्राउंड से। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जब वो वर्क करता है हमारे लिए। इस तरीके से मैं यहाँ से कार ले आऊँ, ये कार आ गई, पता नहीं कैसी कार है लेकिन आ गई। सो ये सब्जेक्ट जो है ना, इसमें कार है, रिमूव कर देगा। देखें जी, सब्जेक्ट रिमूव किया। सो इस तरीके से हम मल्टीपल जगहों से चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं। बस हमें यहाँ से तलाश करना पड़ेगा कि डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पड़ी किधर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो बड़े मज़े के हमें ग्राफिकल उसमें मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए ये 3D एलिमेंट्स हो गए। सो अब आपने बस ये करना है कि अब आपने चेक करना है कि एलिमेंट्स में मैं क्या क्या सर्च कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे एलिमेंट से मिल सकती हैं जो कि मैं अपने डिज़ाइन वगैरह में यूज़ कर सकता हूँ। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपने बस नाम चेक करते जाना है डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट वेबसाइट से, पिंटरेस्ट वगैरह इधर उधर से। फिर आप जो है ना अपने डिज़ाइन के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स में आपको ढेर सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बस आपको जो है ना फिर यहाँ पे सर्च करना आना चाहिए, चेक करना आना चाहिए कि भाई मैं कैसे यहाँ पे चेक करूँ ना। यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 3D हैं, ठीक है जी, बड़े मज़े के यहाँ पे ऑप्शन है। इलस्ट्रेटेड हैं, तो मज़े की आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। सो एलिमेंट्स जो है ना वो एक ख़जाना है, यहाँ से आपने डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं। फ़ोटोज़ हो गई, ग्राफिक्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इस तरीके से कुछ लाइन्स होती हैं, बैकग्राउंड लाइन्स, ठीक है। सो ये देखें, ये आपके पास ये ग्राफिक में कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये लाइंस। सो आपने नोट किया हो कि कभी किसी पोस्टर वगैरह के अंदर ऐसे लाइंस वगैरह लगी होती हैं। देखें इधर ऐसे थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि वो ज़रा बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मर्ज हो जाए, पता भी ना चले। सो ये देखें ऐसे। सो एक यहाँ पे लगाया और एक हम लोगों ने लगा लिया नीचे। सो ये हमारा एक साइड के ऊपर एक ही चीज़ बन गई। इस तरीके से ये लाइंस भी आपने देखी होंगी मूवीज़ वगैरह और उनके बैकग्राउंड के अंदर।
कार्टून या उसके बैकग्राउंड के अंदर भी आपने देखे होंगे ऐसे। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये लाइंस वगैरह भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी लाइन की किस्में हैं। तो देखें इस तरह की लाइन है, ठीक है। अच्छा, लाइन फिगर्स भी होती हैं। इस तरह की, ठीक है। स्टिक फिगर्स भी इनको कहते हैं। देखें ये स्टिक फिगर्स। इस तरीके से लाइन आर्ट भी होता है, लाइन आर्ट फेस। ये लाइनों से बने हुए जो है ना वो लोगोज हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं ये, या आप डिफरेंट लोगोज वगैरह में भी अपना इसका यूज़ कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं आप इनका। सो इस तरीके से हम मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ करके मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पे समझ में आई होगी कि एलिमेंट्स जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद। अच्छा, जब आप पेड वर्जन लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्री में मिलती हैं, जिसके ऊपर देखें एजुकेशन लिखा है ना, ये सब एक्चुअली में पेड थी, बट ये ख़रीदने के बाद, वर्जन ख़रीदने के बाद ये फ्री है। तो होगा क्या, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे और स्टार वाला चीज़ आप यूज़ कर लें, यानी पेड वाली चीज़ आप यूज़ कर लें, तो उसके ऊपर यहाँ कैनवा ऐसे लिखा आएगा। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे भी कैनवा लिखा आएगा, जो कि फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता, ठीक है। और आप यहाँ पे नोट भी कर लें कि अगर 8-10 इमेजेस है ना, तो उसमें से कोई 2 या 3 ही हैं जो फ्री हैं, बाकी सारी की सारी पेड होती हैं। सो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ करना हो आपने तो फिर आप एक दफ़ा इसको ख़रीद लें, और ज़्यादा महंगा नहीं है। सो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि हम लोग टेक्स्ट कैसे एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे सेट कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स कैसे ला सकते हैं। ये देखें ना, ये सर्कल है, तो अगर आप यहाँ लिखें सर्कल, तो ये ग्राफिक में आपको डिफरेंट किस्मों के सर्कल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस तरह के सर्कल है, ये सर्कल है, और भी सर्कल है, ढेर किस्मों के आपको सर्कल मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये देखें जी, ये उस किस्म का शेप भी हमें मिल गया, यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देखें, ये भरा हुआ शेप भी है, ठीक है जी, खाली भी इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपको बताता चलूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट है, इसमें मैं चाह रहा हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ ले आता हूँ। ये टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रोक आ जाए, इसकी एक बाउंड्री सी आ जाए, तो वो चीज़ें यहाँ इफेक्ट में पड़ी हुई हैं। जैसा कि ड्रॉप शेडो का ऑप्शन इसके यहाँ पे पड़ा हुआ है। ड्रॉप शेडो क्या है, अभी आप थोड़ी देर पहले अगर टेक्स्ट देखें तो उसके नीचे कोई शेड वगैरह नहीं है, कोई 3D सा नहीं लग रहा। अगर हम इसको ज़रा 3D का शेप देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप शेडो से इसके नीचे एक शेडो सा क्रिएट हो जाएगा। उस शेडो को हम अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं, लाइट कलर। नॉर्मली शेडोज़ डार्क कलर के होते हैं, सो हम डार्क कलर दे सकते हैं। वो जो शेडो है वो कितना ज़्यादा तेज़ हो, यानी और कितना ज़्यादा हल्का हो, वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद उसकी डायरेक्शन तय कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में हो, यानी ये देखें, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में। ऑफ साइड से हम डिसाइड कर सकते हैं वो कितना दूर हो। डायरेक्शन ये देखें, डायरेक्शन से आपको समझ में आ रहा है कि वो किस तरफ पड़ा हुआ है, ऐसे, सही है जी। सो ऑफ साइड से हम लोग देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा फैला हुआ हो। ब्लर से हम लोग देख सकते हैं कि वो बहुत हल्का हो या टाइट हो, तेज़ हो। देखिए इस तरह से, ये ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा करता हूँ, ये ब्लर है, और ये जो है वो टाइट है, ठीक। तो ये हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर क्या ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है, फिर हम वहाँ पर उतना ही वो यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ताकि ओवर ना लगे, ठीक है। तो कुछ जगह हैं जहाँ पे आपने बैकग्राउंड से चीज़ों को थोड़ा सा जुदा रखना है, तो वहाँ पर हम इन शेडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है, इफेक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ड्रॉप शेड होता, ग्लो भी है, एको भी है, नियॉन भी है, ग्लिच भी है। ये देखें, अब ग्लिच वाला एक इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ये इफेक्ट आपको टिकटॉक के लोगों के ऊपर देखने को मिलता है, देखें ना, ये देखें ना, ये इफेक्ट जो है ना, ये ग्लिच इफेक्ट है ये वाला। तो ये ग्लिच इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सही है। इस तरीके से आप अपने ही टेक्स्ट को कर्व में भी लिख सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि लोगों के ऊपर
और लोगों के नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे आए तो शेप में, तो ये ऐसे करके आप इसको छोटा करें पहले, ये देखें ऐसे। तो आप इस तरीके से कर्व में लिख सकते हैं, आप कितना कर्व हो कितना कम हो वो आप डिसाइड कर लें और फिर आप ऐसे लगा सकते हैं। सो मे बी यहाँ बीच में मैं कोई एलिमेंट डालता हूँ। सो ये मैंने पर्सन को यहाँ पे डाला, थोड़ा सा बड़ा किया, इस जगह में डाला, और टेक्स्ट को मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। सो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सो ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इफ़ेक्ट्स में जाके मज़ीद चीज़ें भी देख सकते हैं, जो टेक्स्ट वाले आपको इफ़ेक्ट मिलते हैं। देखिए इस तरह के भी इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसे भी हैं, और भी आ रहे हैं आपके पास 3D किस्मों के इफ़ेक्ट भी हैं मज़ीद। आप देखते जाएँ, आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिलेंगे। अच्छा, यूज़ कम होते हैं, कुछ ऑप्शन ही हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, सारे ऑप्शन नहीं यूज़ होते। सो देखना पड़ता है कि आप कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप सो ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई इस तरह से इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट करना भी हम लोगों ने सीख लिया। अब कुछ मज़ीद चीज़ें होंगी हमारे पास फ़ोटो के रिलेटेड। उससे पहले आपके कुछ सवाल अगर हैं तो कर लें, फिर आगे चलते हैं। गुड ऑप्शन। अच्छा ये देखिए ना, ये मैंने यहाँ पर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। ये इमेज ना मेरे टेक्स्ट के ऊपर है, और थोड़ी देर पहले मैंने ना टेक्स्ट ऐसे ऊपर कर लिया था तो इमेज नीचे चली गई थी। तो ये टेक्स्ट नीचे और इमेज ऊपर, ये सारा तरीका कैसे होता है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लेयर्स को। किस चीज़ को? लेयर्स को। लेयर्स क्या होता है भाई? कौन सी चीज़ ऊपर होगी, कौन सी चीज़ नीचे होगी, इस चीज़ को तय करती हैं लेयर्स। तो अभी टेक्स्ट ऊपर है, इसको हमें नीचे लेकर जाना है, तो हमें देखना पड़ेगा ये लेयर में किधर पड़ा हुआ है। लेयर आती किधर से जी? लेयर आती है इधर से। आप आ जाओ यहाँ पे, पोजीशन पर क्लिक करो, जैसे किसी भी चीज़ पे क्लिक कर लो ना, तो ये आपको ले जाएगा जी पोजीशन पे। ऐसे क्लिक करो, पोजीशन पे ले जाएगा। पोजीशन पे आ गए जी, कहाँ गए? पोजीशन पे आ गए। अब यहाँ पर आप लेयर में आ जाओ, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक लेयर है, ये इस टेक्स्ट की लेयर है, और ये हमारे पास जाना लेयर है जो कि इसकी लेयर है, इमेज की। सो इमेज की लेयर हमारे पास नीचे पड़ी है, जबकि टेक्स्ट की लेयर हमारे पास ऊपर पड़ी है। तो यहाँ पर अगर टेक्स्ट की लेयर ऊपर है तो यहाँ पेज के ऊपर भी ऊपर नज़र आ रही है। सो हम क्या चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट की लेयर है ये पीछे चली जाए, और वो जो तस्वीरें हैं वो आगे आ जाए। तो तस्वीरों को तो वहीं रहने देंगे, हम ये जो टेक्स्ट की लेयर है इसको यहाँ से उठाएंगे, ये इस साइड से, और नीचे ले आएंगे। अब मैं एक तस्वीर के नीचे लाया हूँ तो एक तस्वीर के नीचे है, दूसरी तस्वीर से अभी भी ऊपर है। सो दूसरी तस्वीर को देखेंगे किधर है, ये पड़ी है। सो इस टेक्स्ट को दोनों तस्वीरों के नीचे ऐसे करके ले जाएंगे। सो जब ये टेक्स्ट उसके नीचे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है। तो आई होप सो ये लेयर वाली बात भी थोड़ी समझ में आई होगी। मज़ीद भी देखते हैं इसको। जब 2 या 3 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ रही होंगी ना, तब ये लेयर का ऑप्शन मुफीद होता है। लेकिन ये लेयर ऊपर पड़ी है या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किसी लेयर के ऊपर या नीचे है भी नहीं, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं पड़ी हुई डायरेक्टली ऊपर। अगर इसको मैं इधर रखूँ फिर मैटर करता है कि ये ऊपर है या नीचे है, ठीक है ना, इधर अगर मैं रखूँ तो। लेकिन फ़िलहाल ये ऐसी जगह पे पड़ा है कि इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। तो ऊपर कोई लेयर नहीं है तो लेयर एडजस्ट करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती, बस बैकग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सही है जी, बस ये बात है। तो ये हमारे पास लेयर है, पोजीशन में आएंगे और लेयर में आएंगे तो वहाँ से हमें समझ में आ जाता है।
ये ओवरलैपिंग का ऑप्शन है ना, ये यही चीज़ बता रहा है ओवरलैपिंग, कि ये कुछ ऑप्शन है जो एक किसी न किसी टेक्स्ट के ऊपर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरे को टकरा रहे हैं, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ये वाली बात है हमारे पास। तो यहाँ तक हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन भी हो गया। अच्छा, अब देखें ज़रा कि एक मैं दूसरा डिज़ाइन लेता हूँ, इस डिज़ाइन से हम बोर हो गए, हम जाते हैं अभी वापस टेम्पलेट्स में जाते हैं जी, हम लोग आ जाते हैं इधर, इस डिज़ाइन को करते हैं ओपन। वो कह रहा है भाई आपने इसी डिज़ाइन में ओपन करना है, करंट पेज में या एक नया पेज। मैं कहता हूँ नया पेज में ओपन कर दो। तो ये भाई हमारे पास एक नए पेज के अंदर चीज़ ओपन हो गई है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, जो बैकग्राउंड के ऊपर किया हुआ है ना ये इफेक्ट, ये मैं समझाऊंगा ज़रा। तो मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ देखते रहेंगे। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ये वाला एक इमेज ले आता हूँ मैं यहाँ से कहीं से। तो ये मैं ले आया हूँ यहाँ पे, बड़ा प्यारा लगा। मैंने इसको रख दिया इधर किनारे पर। शेट, वापस आ जाओ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैंने थोड़ा सा ब्लर करना है, ताकि ये मेरे जो ये VR ओपन लिखा हुआ है ना, इसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये इस तरह से नज़र आ रहा है ना कि बहुत क्लियर है। इतना क्लियर नज़र आएगा ना तो हमारा टेक्स्ट भी छुप जाएगा। हम चाहते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर से फोकस ना हटे, इसलिए हम चाहते हैं कि ब्लर हो जाए। तो इसको हम एडिट में क्लिक करेंगे। एडिट में क्लिक करके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, यहाँ से आप कुछ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो, जैसा कि कहाँ गया ब्लर वाला ऑप्शन। ना, यहाँ से नहीं, ये रहे। ब्लर वाले ऑप्शन कहाँ चले गए हमारे पास? ऐप्स में आके सर्च करते हैं। एडसी उसको तस्वीर के तौर पे देखता भी है कि नहीं, होना चाहिए इसको ब्लर। मेरा हर चीज़ को छुपा देता है। अच्छा, ब्लर साइज़ कितना बड़ा करना है आपने, ब्लर कितना ज़्यादा करना है, इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको ब्लर करते हैं। हम कहते हैं ये वाला जो किनारा है ना, इसको ये कर दो ब्लर जी। तो ये हिस्सा जो है वो ब्लर हो गया, वो हिस्सा जो है वो ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अगर हमें पूरा का पूरा ही ब्लर करना तो होल इमेज कर दो। कितना ब्लर करना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा। एंड देन हम पीछे चले जाएंगे तो बस वो ब्लर डन हो जाएगा। ये देखें जी, ओके। तो ये अब हमारे पास जी ये ब्लर सा नज़र आने लगा। अगर आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ढीली कर देंगे तो और भी अच्छे से नज़र आने लग जाएगा। यहाँ
सही है जी, इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से हम लोग तस्वीरों को भी ब्लर कर सकते हैं। तो कोई इमेज लेकर आते हैं हम लोग, एलिमेंट्स में जाते हैं, कोई पिक्चर लेकर आते हैं। बंदा आ गया हमारे पास, अब हमने इस बंदे को ब्लर करना है। एडिट में जाएंगे, सिमिलरली इधर जो टूल्स हैं इसमें से सी ऑल करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारे पास ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ ब्लर पे क्लिक करेंगे। वही बात है, अगर आपने कुछ मखसूस जगह ब्लर करनी है कि यार सिर्फ ये निचला हिस्सा ही ब्लर हो जाए, ये वाला, और कोई हिस्सा ब्लर ना हो, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कितना ब्लर हो कितना नहीं, इंटेंसिटी से डिसाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ब्लर हो गया, लग गया, अब आपने ख़त्म करना है तो यहाँ से आप ख़त्म करोगे ऐसा करके, ठीक है। अगर पूरी इमेज को ब्लर करना है तो आप होल से ब्लर करोगे, सारी इमेज ही ब्लर हो जाएगी, आप डिसाइड करोगे कितना करना है, ठीक है जी। ये कुछ जगह से हटा हुआ है क्योंकि हमने अभी ब्रश के ज़रिए रिमूव से वो जगह हटा दी। दोबारा ब्लर ऐड करते हैं यहाँ पे, उस जगह को भी उसने ब्लर कर दी। सो कभी कभी ऐसा हमें बैकग्राउंड को करना पड़ता है, बैकग्राउंड जैसे ब्लर करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी एक मिसाल हम यहाँ पे लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ रूम बैकग्राउंड। सो मैंने रूम का बैकग्राउंड लिया जी। फ़ोटोज़ तलाश करते हैं जी। ये मेरे पास एक फ़ोटो आ गई। इस फ़ोटो को मैंने बड़ा करना है, अरेंज करना है। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ब्लर। एडिट में गए, सिमिलरली इधर आ गए और ब्लर में गए और फुल इमेज को ब्लर करना है और इंटेंसिटी थोड़ी देनी है। इंटेंसिटी इतनी काफ़ी है और ये हमारे पास हो गया ब्लर, ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़, मैं इसके अंदर कुछ पर्पल की पिंक कलर की बार भी ऐड करूँगा। लेट्स सी अगर मिलती है कहीं पे तो। सो दिस बार भी इज़ गुड। सो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। सिंपली बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करना है। ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। देखो यहाँ से थोड़ा सा रोला है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया। अब इसके पीछे मैं थोड़ा सा रोशनी ऐड करूँगा और रोशनी के लिए एक चीज़ यूज़ होती है, उसका नाम होता है ग्रेडियंट। तो पर्पल ना पिंक ग्रेडियंट, तो ये आपके पास आ जाएंगे ग्रेडियंट्स। ये ग्रेडियंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये रोशनी की तरह काम करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऐड किया, इधर थोड़ा सा मैंने इधर ऐड किया और थोड़ा सा इसके पीछे ऐड करूँगा। लेयर को कर दूँगा डाउन। जब मैं लेयर्स को ओपन नहीं करता, फिर मैं चीज़ों को नीचे कैसे करता हूँ, वो मैं करता हूँ कंट्रोल और पी के साथ जो ब्रैकेट बनी है ना, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। सो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट जो है ना, जो लेफ्ट साइड वाली होती है पी के साथ वाली, उससे नीचे जाता है, लेकिन लेयर नीचे जा रही है। और कंट्रोल जो पी के दूसरी साइड पे है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट, वो हमारे पास इसको ऊपर लेकर आती है। तो नीचे लेकर जाने के लिए ऐसे, तो बिना देखे भी आप लेयर को ओपन किए बगैर भी आप कर सकते हैं। बस जब तक वो पीछे ना चला जाए तब तक आप उसको करते रहें बार बार, वो पीछे चला जाता है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल ब्रैकेट लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं रोशनी के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई देखो, इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी गेम सारी इसकी है। और दूसरी गेम है हमारे पास कि हम चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो, इसने ना इसका बैकग्राउंड इतने अच्छे से रिमूव नहीं किया बालों का। तो आप इसका हल एक ये निकाल सकते हो कि या तो यहाँ से करो या फ़ोटोशॉप से करो। अब अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता तो दूसरा हल क्या है कि आप ले जाओ इसको चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी में इसका बैकग्राउंड ऐसे रिमूव करवाओ, वो कर देता है। उसको कहो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो और मुझे वाइट बैकग्राउंड पर ये दे दो। सो वो फिर आपके पास यहाँ पे अच्छे तरीके से लग जाएगा। सो आई होप से यहाँ तक आप लोगों को ये गेम समझ में आ गई है।